हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स लेसेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जल डमरू मध्य या स्टेट टॉपिक की। ये जो घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें ये आज का जो टॉपिक है जल डमरू मध्य या स्टेट। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे जल डमरू मध्य टॉपिक या स्ट्रेट टॉपिक को। पहले सबसे बात कर लेंगे जल डमरू मध्य आखिर क्या होते हैं, इनका काम क्या है। तो जल डमरू मध्य जो है तो ये दो भिन्न जल राशियों को जोड़ते हैं तथा दो स्थल खंडों को अलग करते हैं। जो जल डमरू मध्य या स्ट्रेट होते हैं तो इनका काम ये है कि जल राशियों को जोड़ना और जो स्थल खंड होते हैं उनको अलग करना। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरू मध्य या बेरिंग स्ट्रेट अलग करता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो इसको ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये अलग करता है, क्योंकि जो भी ये स्ट्रेट है तो इनका काम ही है कि ये जो जल राशियाँ होती हैं, मतलब दो अलग अलग जल राशियाँ होती हैं, उनको जोड़ते हैं और स्थल खंडों को अलग करते हैं। यह जो है तो रूसी 169 डिग्री 43 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित जो है तो रूस के सबसे पूर्वी भाग से 168 डिग्री 0 जो है 5 मिनट पश्चिमी देशांतर पर स्थित कहाँ पर, ये अलास्का के सबसे पश्चिमी भाग के बीच में स्थित है। इसकी स्थिति जो है तो ये कहाँ पर है, ये देशांतर पर स्थित अलास्का के सबसे पश्चिमी भाग के बीच में स्थित है। और ये कितना 85 किलोमीटर चौड़ी है। जलसंधि जो है कि उत्तर में ये चुक्ची सागर जो कि आर्कटिक सागर का भाग है, ये जो चुक्ची सागर है तो ये आर्कटिक सागर का ही भाग है। इसमें ये दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर, जो ये बेरिंग सागर है ये प्रशांत महासागर का भाग है, इसको जोड़ती है। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जलसंधि जो है, ये जो जल डमरू मध्य मतलब इनको जल संधियाँ भी कहते हैं। तो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जो जल संधि है तो वो कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। और यह अटलांटिक महासागर है, इसको भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है तो वो है जिब्राल्टर। और यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली वो भी, क्योंकि इनका काम ही है, मतलब जल संधियाँ जो होती हैं जल डमरू मध्य स्ट्रेट, मतलब कुछ भी लिखा मिल सकता है, तो आपको मतलब जितने भी नाम हैं सारे याद रखने हैं। ये स्थल खंडों को अलग करते हैं और जल संधियों को जोड़ना इनका काम है। तो ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है कौन, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है तो इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। डोर जल डमरू मध्य, डोर स्ट्रेट जो है तो ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को संयुक्त करता है। ये जो डोर जल डमरू मध्य है तो ये किसको, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर जो है तो इसको जोड़ता है। इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर स्थित जो ये जो डोर जल डमरू मध्य में है तो इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ने वाली जो है 3 जलीय मतलब सुरंगें बनाई गई हैं। और ये सुरंगें जो है तो इंग्लैंड के केंट मतलब फाल्क जो है स्टोन, ये जो केंट में क्या है, फाल्क स्टोन है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब कम क्लियर दिख रहा है, बाकी इसके अलावा यहाँ पर जो ये फाल्क स्टोन एवं ये फ्रांस के जो है पास डे कैलेस में किसको, ये कोक वेलेस, जो कोक वेलेस है ये किसको, कोक वेलेस को जो है तो जोड़ती है, किसको, कोक वेलेस को जोड़ती है। ये केंट में फाल्क स्टोन एवं फ्रांस के पास जो है ये पास डे कैलेस है, इसको ये किसी को वेलेस जो है इससे जोड़ती है। आगे बात करेंगे पाक स्ट्रेट की। पाक स्ट्रेट जो है तो ये पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। पाक स्ट्रेट जो है तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका जो है इसके मध्य में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी, जिसको ये मतलब पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, या बंगाल की खाड़ी को किससे, मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसको बंगाल की खाड़ी या मतलब पाक की खाड़ी भी कहते हैं। तो इसको ये मन्नार से जोड़ती है कौन, पाक स्ट्रेट। ये है किसके किसके बीच में, तो ये मतलब भारत और पाकिस्तान के मतलब पाक स्ट्रेट है, तो इसे मत समझ लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि जो है ये किसके किसके भारत और श्रीलंका के मध्य में है पाक स्ट्रेट। इस जल संधि की चौड़ाई जो है तो कितनी, 64 से लेकर के 137 किलोमीटर के मध्य है। और इसका नामकरण जो है तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, इन्होंने ये 1763 से लेकर 1767 के मतलब टाइम पर इन्होंने इनके नाम पर किया गया था। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे कौन, रॉबर्ट पाक।
और हरमुज जल संधि जो है, तो हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। हरमुज जल संधि कहाँ पर है, तो ये फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य में स्थित है। और बात कर लेंगे अब विश्व की जो मतलब कुछ अन्य प्रमुख जल संधियाँ हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है। मलक्का जल संधि जो है, तो ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। और ये कहाँ पर मतलब जोड़ती है, अलग किसको करती है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया को। आगे बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है सुंडा। सुंडा कहाँ पर है, तो ये जावा एवं हिंद महासागर के बीच में, ये भी मतलब इंडोनेशिया में है। यूकाटन जल संधि कहाँ पर है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच में है। मैक्सिको और क्यूबा के मतलब बीच में इसकी स्थिति है। और ट्रांटो जो है तो कहाँ पर, ये मतलब एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में है। और देश जो है तो इटली और अल्बानिया के बीच में है। नेक्स्ट है बाबल मंदेब। बाबल मंदेब जो है तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को मतलब जोड़ती है। यमन और जिबूती को अलग करती है। कुक जल संधि जो है तो ये कहाँ पर, तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। इसके अलावा जो देश हैं तो ये न्यूजीलैंड, उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप में मतलब स्थित है कुक जल संधि। नेक्स्ट है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल जो है, तो ये मोजाम्बिक चैनल ये हिंद महासागर में है और ये मोजाम्बिक मेडागास्कर के बीच में है। नॉर्थ चैनल जो है तो आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच में है। आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। नेक्स्ट है टारेस। टारेस जो है तो ये अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी के बीच में है टारेस। और ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया द्वीप के मतलब बीच में है। नेक्स्ट है बोस्पोरस। बोस्पोरस जो है तो काला सागर और मरामारा सागर के बीच में है। और ये कहाँ पर, तुर्की में भी है। मतलब देश जो है तो तुर्किया है, तुर्की में है। बाकी जो सागर में है तो वो कौन से, काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है। नेक्स्ट है डेविस। डेविस जल संधि जो है तो ये बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर या मतलब लेब्राडोर सागर के मध्य में है। और ये देश जो कौन कौन से संबंधित है इससे, डेविस जल संधि से, तो ये ग्रीनलैंड और कनाडा इससे संबंधित है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो है तो ये मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य में है। और देश की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के मध्य में है। नेक्स्ट है मैगलन। मैगलन जो है तो ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य में है। बाकी देश की बात करें तो ये चिली में है। नेक्स्ट है मक्का सस्सार। मक्का सस्सार जो है तो ये जावा सागर और ये सेली बीच सागर के बीच में है। बाकी देश की बात करें तो किसमें, इंडोनेशिया में है। लूजोन जो है तो ये दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर इसके बीच में है। बाकी देश की बात करें तो ताइवान लूजोन द्वीप में, ये फिलीपींस में भी है। नेक्स्ट है तातारिया टारटरी सागर, ये मतलब जल संधि। तातारिया टारटरी जल संधि जो है तो ये जापान सागर और ओखोटस्क सागर के बीच में है। कहाँ पर है, रूस में है। नेक्स्ट है डोर जल संधि जो है तो उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल के मध्य में है। इंग्लैंड और फ्रांस देशों में इसकी स्थिति है। नेक्स्ट बात करेंगे डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि जो है तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और ग्रीनलैंड सागर के बीच में है। बाकी ग्रीनलैंड और आइसलैंड देशों के बीच में है। नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है तो ये बंगाल की खाड़ी या मतलब पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है। बेरिंग जल संधि जो है तो ये बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को मतलब जोड़ती है। रूस और अलास्का को जो है अलग करती है। अलास्का कहाँ पर है, यूएसए का। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को मतलब जोड़ती है। स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। स्पेन एवं ये स्यूटा मतलब इसका शहर है जो स्पेन का। नेक्स्ट जो है तो वो है कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि जो है तो ये जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। जापान एवं दक्षिण कोरिया को क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट जो है वो है कौन सी, डार्डेन लीज। डार्डेन लीज जल संधि जो है तो ये डार्डेन लीज जल संधि जो है तो एजियन सागर और मरमरा सागर को अलग कर मतलब जोड़ती है और तुर्की के मतलब तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट है बॉस जो है, बॉस जल संधि तो ये दक्षिणी महासागर और तस्मान सागर को जो है क्या जोड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि जो है तो पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है। बाकी जापान एवं दक्षिण कोरिया को जो है क्या अलग करती है। नेक्स्ट है सुगारू। सुगारू जो है तो जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बाकी जापान में स्थित है। नेक्स्ट है फोवेक्स। फोवेक्स जो है तो ये प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। बाकी न्यूजीलैंड में है। इसके अलावा हडसन जल संधि जो है तो ये कहाँ पर, अटलांटिक महासागर और ये लेब्राडोर सागर एवं ये हडसन जो ये अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर सागर है इसको और हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। कहाँ पर, तो कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है वेले आइले।
वेले आइले जो है तो ये अटलांटिक महासागर एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, इसको जोड़ती है, कनाडा में है। हरमुज जल संधि जो है तो ये ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी को जोड़ती है। ओमान एवं संयुक्त अरब जो है अमीरात और ईरान को जो है कि अलग करती है, क्योंकि ये देश हैं। बाकी लोमबोक जो है जल संधि, तो लोमबोक जल संधि जो है तो जावा सागर और हिंद महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। बाकी इंडोनेशिया, बाली और लोमबैक द्वीप जो है इसको अलग करती है। तो ये जो भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियाँ थी उनको भी हमने देख लिया कि कौन कौन सी जल संधि जो है किस किस मतलब सागर को जोड़ती है, किस जो है देश को अलग करती है। आगे बात करेंगे अब यहाँ पर ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच में जो है एक गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये मतलब थाईलैंड या सियाम की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच में जो है तो भूसंधि जो है तो जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर क्या किया गया है, भारत और पूर्वी एशिया के बीच में ये नौ संचालन समय और दूरी को मतलब अत्यधिक कम कर दिया गया है। ये जो नया मतलब एक मार्ग खोल दिया गया है समुद्री, ये मतलब नई नहर खोलकर जो भारत और पूर्वी एशिया के बीच में जो है मतलब टाइम लगता था जो नौ संचालन में, तो उसकी दूरी को क्या किया गया है, अत्यधिक कम कर दिया गया है। नेक्स्ट है बोथेनिया। बोथेनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। बोथेनिया की खाड़ी जो है तो कहाँ पर स्थित है, तो ये खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है बैफिन की खाड़ी। यहाँ पर मतलब क्या है, एक एक पॉइंट जो है एक एक जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो मतलब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले ये जल संधियाँ या नहरें या जलप्रपात मतलब जो भी ये टॉपिक हैं, तो इनसे क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए क्या है मतलब हम पहले इन्हीं टॉपिक को मतलब करा रहे हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर जो बैफिन की खाड़ी थी, तो बैफिन की खाड़ी जो है तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में है। बैफिन की खाड़ी जो है तो कहाँ पर, तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में है। नेक्स्ट है तो वो है नेक्स्ट है कारपेंटरिया की खाड़ी। कारपेंटरिया की खाड़ी जो है तो ये ऑस्ट्रेलिया में, जबकि कहाँ पर है कारपेंटरिया की खाड़ी, कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि ये टोकिन की खाड़ी कहाँ पर है, वियतनाम और चीन के मध्य में स्थित है। टोंकिन की खाड़ी जो है तो ये वियतनाम और चीन के मध्य में स्थित है। फारस की खाड़ी से जो है सीमा बनाने वाले देश जो हैं, फारस की खाड़ी से जो सीमा बनाते हैं वो उसमें है संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और कतर। ये सभी देश जो है तो किससे, ये फारस की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। ओमान, ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। ओमान जो है देश, तो ये अरब ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। आगे अब हम बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संधि जो है मतलब जल संयोजक भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर आने जाने की सुविधाएं जो हैं तो वो कौन कौन से सागर के मतलब बीच में है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। जो मलक्का जल संयोजक है तो यहाँ इससे जो है कहाँ पर, हिंद महासागर से चीन महासागर जो है चीन सागर तक जाया जा सकता है। देख लेंगे इसके एक्सप्लेन। ये मलक्का स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर, अंडमान सागर से दक्षिणी चीन सागर तक आवागमन की सुविधाएं जो है प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय या नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं, तो ये कैसे अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है यहाँ पर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का ये जो भू डमरू मध्य को अधिक गहरा बनाकर। तो यहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का भू डमरू मध्य को मतलब अधिक गहरा बनाने से क्या मतलब फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट है जो यहाँ पर दूसरा लिख रहा है, सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के जो भू संधि जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। कौन सी जल संधि यहाँ पर जो है तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि है, तो ये कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है तो ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। क्योंकि जल संधियाँ जो हैं तो उनका काम है कि मतलब जो सागर होते हैं उनको जोड़ना, या मतलब जो भी जल स्थल होते हैं उनको जोड़ना, बाकी जो स्थल खंड होते हैं मतलब उनको क्या है, अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
हरमुज जल संधि पाई जाती है? हरमुज जल संधि किसके मध्य में है? हरमुज जल संधि जो है किसके मध्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में है हरमुज जल संधि। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा जलडमरू मध्य जो है अलग करता है? वो कौन सा है? बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है तो ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। इसकी एक्सप्लेन जो है मतलब दिख चुकी है, बाकी यहाँ पर ये जो है तो इसके पश्चिम में जो है तो पश्चिमी भाग के बीच में स्थित है ये, बाकी दक्षिण में स्थित जो है बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का जो भाग है इसको जोड़ती है किससे? आर्कटिक सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा ये युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? आर्थिक मतलब ये जो है कि मतलब इकोनॉमिक के लिए मतलब भी इम्पोर्टेंट है, बाकी और ये जो युद्ध के लिए भी है, क्या युद्ध नीतिक जो है मतलब युद्ध नीतियाँ जो है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी है? वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुएज नहर। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। सुएज नहर मिस्र के जो है ये इस्थमस ऑफ सुएज में बनाई गई ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। सुएज नहर जो है तो ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है और इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप और एशिया जो है तो मतलब यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जो जहाज़ों को था तो अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था, और इस नहर का अपना जो है आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व जो है सर्वाधिक है किसका? सुएज नहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है या कौन सी स्टेट है? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन है बेरिंग। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जो है जोड़ने वाला है तो कौन सी? बेरिंग जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बताना है कौन सी जल संधियाँ जो है मतलब किसको जोड़ती हैं या कौन से देश को अलग करती हैं किससे? तो पहला यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि जो है, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है तो ये अफ्रीका और यूरोप के मध्य में है। जिब्राल्टर जल संधि जो है तो अफ्रीका और यूरोप के मध्य में है। बाकी मलक्का जल संधि जो है तो मलक्का जल संधि ये इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में है। बाकी हरमुज जल संधि जो है तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में है, और बाकी बेरिंग जल संधि जो है तो एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य में स्थित है। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है तो किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीपों से। 10 डिग्री या 10 डिग्री चैनल जो है तो अंडमान को निकोबार द्वीपों से ये अलग करता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन यहाँ पर। 10 डिग्री चैनल जो है तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप या लघु अंडमान को निकोबार द्वीप या कार निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित जलडमरू मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। कौन सी मतलब जलडमरू मध्य से जो सुरंग निकाली गई है तो वो किसको? सुरंग जो है तो ये यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। वो कहाँ से निकाली गई है? तो वो निकाली गई है कहाँ से? डोबर जलडमरू मध्य से। डोबर जलडमरू मध्य जो है तो यहाँ से जो सुरंग निकाली गई है तो ये इसको यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। डोबर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को संयुक्त करता है। इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर स्थित डोबर जलडमरू मध्य में जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंगें बनाई गई है। ये सुरंगें जो है इंग्लैंड के कैंट में फाल्कस्टोन एवं फ्रांस के पास डे कैलेस को जो है तो किससे? ये कोक्यूलेस को जोड़ती हैं। इसमें फ्रांस के ये पास डे कैलेस में किसको? कोक्यूलेस में को जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोबर जल संधि जोड़ती है।
डोर जल संधि जो है तो ये किसको जोड़ती है? डोर जल संधि जो है जोड़ती है किसको? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। डोर जल संधि जो है तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, पाक खाड़ी किन के बीच है? पाक खाड़ी जो है तो ये किन के बीच है? पाक की खाड़ी किन के बीच है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है, बाकी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है पाक खाड़ी। पाक स्टेट जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। पाक स्टेट जो है तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। बंगाल की खाड़ी या पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य किन के बीच स्थित है? पाक जलडमरू मध्य स्थित है कहाँ पर? भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। फारस की खाड़ी जो है तो सीमा किस किन देशों के साथ में नहीं बनाती है? अभी हमने मतलब जो यहाँ पर इसकी थ्योरी देख रहे थे, तो इसकी थ्योरी में फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले सारे देशों को हमने देखा था। तो फारस की खाड़ी जो है सीमा नहीं बनाती है। किसके साथ में बनाती है? बहरीन से बनाती है, कुवैत के साथ में, बाकी इराक के साथ में, बाकी ओमान के साथ में जो है तो ये फारस की खाड़ी जो है सीमा नहीं बनाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ का जो है समुद्र तटीय देश नहीं है? मतलब क्वेश्चन यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से किसी भी लैंग्वेज में मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है मतलब कि हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, बाकी उसको जो है मतलब इतना घुमा कर लिख दिया जाता है एग्जाम में कि हम उसकी लैंग्वेज को मतलब नहीं समझ पाते हैं, उसके जो है तरीके को नहीं समझ पाते हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि मतलब आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ का समुद्र तटीय देश नहीं है? समुद्र तटीय देश कौन सा नहीं है यहाँ पर? इसका तो सेम क्वेश्चन वही है, बाकी यहाँ पर क्या किया गया है, जैसा पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो ये था तो यहाँ पर ये मतलब डायरेक्ट पूछ दिया गया कि फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, तो यहाँ पर एक बार ये मतलब माइंड में जल्दी आ जाता है जब हमें सारे देश याद होते हैं। बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी यहाँ पर क्या है, इसी भाषा को मतलब थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो इन चीज़ों को मतलब जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम क्या है क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को जो है समझ पाएंगे। तो एक मतलब प्रैक्टिस करना हमें बहुत ज़रूरी रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या है PYQ जो है इनको मतलब प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो बोथनिया की खाड़ी जो है कहाँ पर? फ्रांस में। बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में। कौन सा मतलब सही सुमेलित है यहाँ पर पूछ रहा है, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो सुमेलित है यही वाला। टोंकिन की खाड़ी जो है कहाँ पर? वियतनाम में है। बाकी यहाँ पर ये सारे इनकरेक्ट है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। बोथनिया की खाड़ी जो है तो स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में स्थित है। बाकी बैफिन की खाड़ी जो है तो कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में स्थित है। कारपेंटरिया की खाड़ी जो है तो ये खाड़ी जो है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में है। कारपेंटरिया की खाड़ी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि टोंकिन की खाड़ी जो है तो वियतनाम और चीन के मध्य स्थित है। किसके? वियतनाम और चीन के मध्य में स्थित है। यहाँ पर पूछा गया था कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो यही वाला सही सुमेलित था। बाकी यहाँ पर तीनों जो है क्या है? इनकरेक्ट थे। तीनों यहाँ पर इनकरेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को जलसंधि जोड़ती है, तो वो जोड़ती है बाबल मंदेब। बाबल मंदेब जलसंधि जो है तो ये हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। हरमुज जल संधि जो है तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बोसपोरस जल संधि जो है तो ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि जो है तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। आगे हिंद महासागर मतलब ये अदन की खाड़ी और लाल सागर को कौन सी? बाबल मंदेब जल संधि जो है तो जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लोमबोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य में स्थित है? कौन सा? लोमबोक जल डमरू मध्य जो है तो किन दो देशों के बीच में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाली और लोमबोक के बीच में। इसके बाली और लोमबोक के बीच में।
और यह जल डमरू मध्य जो है तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। किसको? जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अब दूसरा यहाँ पर टॉपिक है हमारा, वो है नहरें। यहाँ पर जो विश्व की इंपॉर्टेंट नहरें हैं उनको भी देख लेंगे। देखते हैं, सुएज नहर जो है तो ये मिस्र के इस्थमस ऑफ सुएज में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। और ये बनाई कब गई थी? मतलब ये जो है तो 1869 में 1869 में इसकी लंबाई जो है कितनी थी? 164 किलोमीटर थी। तथा ये 2015 में फिर इसकी कुल लंबाई जो हो गई कितनी? 193.03 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिटेरियन सी की। जो मेडिटेरियन सी है मतलब भूमध्य सागर जो है, ये मेडिटेरियन सी और ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली ये जो सुएज नहर है तो ये किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो ये यहाँ पर इसको ये 17 नवंबर 1869 को ये जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। ये जो 17 नवंबर 1869 को इसको जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया। मिस्र ने 26 जुलाई ये 1956 को इस नहर का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इसके दक्षिणी सिरे पर जो है सुएज ये शहर में त्योफिक बंदरगाह या सुएज बंदरगाह, और उत्तरी सिरे पर जो है तो ये पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। ये जो सुएज नहर है तो इसके दक्षिणी सिरे पर जो है तो ये कौन सा? ये त्योफिक पोर्ट स्थित है, और उत्तरी सिरे पर जो है तो पोर्ट सईद मतलब स्थित है। और इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी जो है ये काफ़ी कम हो गई थी। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच की जो दूरी है ये काफ़ी कम हो गई इस नहर के बन जाने से, सुएज नहर के। सुएज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड जो है लेसेप्स इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और पनामा शहर ये मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काट करके बनाई गई है। पनामा नहर जो है तो कहाँ पर? ये मध्य अमेरिका में पनामा या स्थल डमरू मध्य को काट करके बनाई गई है। और ये प्रमुख जहाजी नहर है। यह भी जो है मतलब प्रमुख रूप से जहाज़ों के चलने के लिए ही बनाई गई है पनामा नहर। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये जो है तो अटलांटिक महासागर को किससे? प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और वर्तमान में इस शहर का नाम जो है तो पनामा देश का अधिकार है। वर्तमान में जो इस पर किसका? पनामा देश का ही, मतलब इस नहर पर जो है तो पनामा देश है, इसका अधिकार है। स्टालिन नहर जो है तो ये श्वेत बाल्टिक नहर, मतलब स्टालिन नहर या इसको श्वेत बाल्टिक नहर भी कहते हैं। यह बाल्टिक सागर को ओनेगा झील को जोड़ते हुए आर्कटिक सागर या सफ़ेद सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है ये राइन डेन डेन्यूब नहर। राइन मेन डेन्यूब नहर जो है तो ये उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस नहर। तो ये सेंट लॉरेंस नहर या जलमार्ग तो ये महान झीलों एवं अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में इस जलमार्ग द्वारा जो है समुद्री जहाज़ों का मतलब यातायात जो है संभव हुआ है। और जलपास या लॉक जो पद्धति जो है तो किसी ये नदी, नहर या झील के जलमार्ग में स्थल के ये विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है। जलपास की स्थापना उन नदियों एवं नहरों में जो है की जाती है। यहाँ पर ये जलपास की स्थापना जो है उन नदियों एवं नहरों में की जाती है जहाँ क्या होता है, जहाँ जल स्तर में अचानक परिवर्तन होता है। और जलपास का उपयोग कर किसी भी नदी या नहर को जो आसानी से क्या है नौगम्य बनाया जा सकता है। जो मतलब जलपास होते हैं तो इनका उपयोग कर किसी भी नदी या नहर को क्या है आसानी से जो है नौगम्य मतलब बनाया जा सकता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर पनामा नहर की। पनामा नहर जो है तो ये डेन्यूब नदी तथा राइन नदी में जलपास या मतलब लॉक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जबकि सुएज नहर में इस पद्धति का प्रयोग जो है नहीं किया गया है। और लुडविग्स नहर जो है तो ये लुडविग्स नहर ये दक्षिण जर्मनी में जो है तो आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। लुडविग्स नहर कहाँ पर है? तो ये दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है कौन सी? नेक्स्ट जो है तो है सॉल्ट सेंटी मारी। ये नहर कनाडा में है। ये जो सॉल्ट सेंटी मारी नहर है कहाँ पर? कनाडा में है। जो कि ये कहाँ वर्ष ये 1987 तक जो है अटलांटिक महासागर से लेकर के 1987 तक ये अटलांटिक महासागर से लेकर के लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था। ये जो वोल्गा डान नहर रूस में स्थित है। वोल्गा डान नहर कहाँ पर? ये रूस में स्थित है, जो वहाँ की दो मुख्य नदियों जिसमें वोल्गा तथा डॉन को आपस में जोड़ती है। ये सफ़ेद सागर नहर जो है कहाँ पर? रूस में स्थित है, जो सफ़ेद सागर तथा ये लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। अब बात कर लेते हैं कुछ जो विश्व की प्रमुख नहरें हैं और ये किस किस देश में स्थित है। तो सुएज नहर जो है तो ये मिस्र में है, और यहाँ पर इसकी स्थिति जो है तो ये
लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य में है। ये जो है सागर है तो लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य में है। बाकी देश की बात करें तो ये मिस्र में है, सुएज नहर। नेक्स्ट है पनामा नहर। पनामा नहर जो है तो ये पनामा में है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में है। नेक्स्ट है वेलैंड। वेलैंड नहर जो है तो ये कहाँ पर, कनाडा में है, इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है इरी नहर। इरी नहर जो है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इरी झील और हडसन नदी के मध्य में है। नेक्स्ट है सून नहर। सून नहर जो है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के मध्य में है। नेक्स्ट है कील नहर। कील नहर जो है तो ये कहाँ पर, जर्मनी में है, ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है न्यू वाटरवे। न्यू वाटरवे जो है तो ये कहाँ पर, नीदरलैंड्स में है और ये उत्तरी सागर और ये रॉटरडैम के मध्य में स्थित है। उत्तरी सागर नहर जो है तो ये नीदरलैंड्स में है, ये भी एम्स्टर्डम और उत्तरी सागर के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है गोटा से नहर। जो गोटा नहर जो है तो ये स्वीडन में है, ये गुटेनबर्ग और ये स्टॉकहोम के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है बोल्गाडॉन नहर। जो तो ये कहाँ पर है, ये रूस में है, ये वोल्गोग्राड या ये सिमलियांस्क जलाशय के मध्य में, ये वोल्गोडोनस्क जो है तो इसके पास और रोस्टोव के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है अल्बर्ट। अल्बर्ट नहर जो है तो ये बेल्जियम में है, ये एंटवर्प एवं लीक के मध्य में स्थित है। आगे बात करेंगे यहाँ पर। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुएज नहर किनको जोड़ती है? सुएज नहर जो है तो ये जोड़ती किसको है? सुएज नहर जोड़ने का काम करती है किसको? ये लाल सागर और भूमध्य सागर को। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। सुएज नहर जो है तो ये मिस्र के ये सुएज जो है ये स्थल डमरू मध्य में बनाई गई विश्व की बड़ी जो है सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। इसको ये 1869 में इसकी लंबाई जो थी तो 164 किलोमीटर थी तथा 2015 में इसकी लंबाई जो है कितनी हो गई, 193.30 किलोमीटर और ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इस नहर को 1869 में जो है जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया और इसके दक्षिणी सिरे पर जो है सुएज शहर में जो है तो ये तौफीक बंदरगाह तौफीक पोर्ट है और उत्तरी सिरे पर जो है तो कौन सा, पोर्ट सईद है। और इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की जो है दूरी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूरे ये यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप तक जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना होता था। और इस नहर के बन जाने से क्या हो गया है, डायरेक्ट जो है आवागमन हो सकता है, इसका जो है अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर नहीं लगाना होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। सुएज नहर जो है तो इसके दोनों सिरों पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो पहला तो है पोर्ट सईद, दूसरा है कौन सा, सुएज। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कथन ए लिख रहा है, सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। सुएज नहर बनाने से भारत के जो पश्चिमी देश हैं इनकी दूरी कम हो गई है। कारण आर लिख रहा है, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है कथन और कारण करेक्ट है। इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि सुएज नहर बन जाने के से क्या है, भारत के जो भी पश्चिमी देश हैं उनकी दूरी कम हो गई है और सुएज नहर जो है तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर जो है तो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी, सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? सुएज नहर बन जाने के पश्चात जो है भारत और यूरोप के मध्य जो सामुद्रिक दूरी है इसमें कितनी कमी आई है, कितने किलोमीटर की? पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने किलोमीटर की? तो ये आई है कितने, 7000 किलोमीटर की। 7000 किलोमीटर की दूरी आई है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। सुएज नहर बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में ये 7000 किलोमीटर की कमी आई है। सुएज नहर के बनने से पहले जो है यूरोप वासियों को भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका और पश्चिमी तट होते हुए ये केप ऑफ गुड होप मार्ग द्वारा भारत आना पड़ता था। और गौरतलब है कि सुएज नहर से समुद्री यातायात जो है तो कब
ये 1869 में प्रारंभ हुआ था। ये कमेंट बॉक्स में बताइए कौन मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आया था। उसका नाम बताइए, आया था कब? 20 मई 1498 को। इतना हिंट दे दिया तो समझ ही सकते हैं आखिर कौन आया था। नेक्स्ट है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा। मुंबई से कहाँ जाने के लिए जो है, मुंबई से हम इन 4 देशों में से कहाँ जाएंगे जो कि हम स्वेज नहर से नहीं गुजरेंगे, स्वेज नहर से नहीं गुजरना होगा। ये स्वेज जाने के लिए स्वेज नहर से नहीं गुजरना होगा मुंबई से। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई से स्वेज बंदरगाह की यात्रा में स्वेज नहर को नहीं पार करना पड़ेगा, क्योंकि स्वेज बंदरगाह जो है तो स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो है ये किसको जोड़ती है? पनामा नहर जो है तो जोड़ती है किसको? ये प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। कौन सी? पनामा नहर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। पनामा नहर मध्य अमेरिका में ये पनामा स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नगर है। यह अटलांटिक के अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सू नहर जोड़ती है। सू नहर जो है जोड़ती है किसको किसको? सू नहर जोड़ती है तो ये जोड़ती है किसको? ये सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। मतलब सू नहर जो है तो अमेरिका की जो 5 झीलें हैं इनमें से जो 2 हैं सुपीरियर और ह्यूरॉन झील, इनको जोड़ती है। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपीरियर और ह्यूरॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और ये अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? ये राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, निकारागुआ। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। 4 अक्टूबर 2006 को निकारागुआ के राष्ट्रपति थे एनरिक बोलानोस की घोषणा के अनुसार उनका देश जो है तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जलमार्ग की योजना बना रहा है। परंतु वर्ष 2021 तक की स्थिति के अनुसार जो है तो निकारागुआ नहर का निर्माण कार्य जो है कार्यान्वित नहीं हो सका। अभी भी मतलब ये जो 2021 तक है ये भी मतलब अभी तक मतलब क्या हुआ था, ये जो निकारागुआ नहर है इसका निर्माण मतलब कार्य जो है इसका ये कार्य अभी स्टार्ट नहीं हो सका है। नेक्स्ट है, कील नहर जोड़ती है वे हैं। कील नहर जोड़ती है किसको किसको? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। कील नहर जो है तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन मतलब जलपास या लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है? देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन यहाँ पर किसका किया जाता है। जो भी मतलब क्वेश्चन मतलब में दिया गया है ऑप्शन, इनमें से पनामा नहर, डेन्यूब नदी और राइन नदी में जो है तो ये जलपास या लॉक पद्धति का प्रयोग किया गया है, जबकि स्वेज नहर में इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि यहाँ पर मतलब होता कि किसमें नहीं किया गया है तो ऑप्शन यहाँ पर हो सकता था स्वेज नहर, बाकी यहाँ पर तीनों में किया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? दक्षिण जर्मनी में कौन सी नहर जो है तो आंतरिक जल मार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? वो कौन सी है? लुडविग्स नहर है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, लुडविग्स नहर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। लुडविग्स नहर ये दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में ये प्रयोग की जाती है। सॉल्ट सेंटी मारी नहर में कनाडा में है, जो कि वर्षीय 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेकर लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था। वोल्गा डॉन नहर जो है रूस में स्थित है, जो वहाँ की 2 मुख्य मतलब नदियों वोल्गा तथा डॉन को आपस में जोड़ती है। सफ़ेद सागर नहर जो है रूस में स्थित है, जो सफ़ेद सागर तथा ये लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरफ नहरें दी हुई है एक तरफ सागर दिए हुए हैं, बताना है कौन सी नहर जो है किसको जोड़ती है। यहाँ पर कौन सी नहर किसको जोड़ती है? तो कील नहर जो है तो जोड़ती है किसको?
तो कील नहर जो है तो जोड़ती है, ये कील नहर जोड़ती है किसको, एल्ब ज्वार्दनमुख को, मतलब एस्चुरीज या बाल्टिक सागर को। कील नहर जो है तो ये एल्ब एस्चुरीज को और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। बाकी सू नहर जो है तो ये सू नहर किसको जोड़ती है, ये सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को सू नहर जोड़ती है। बाकी पनामा नहर जो है तो ये किसको, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। सुएज नहर जो है तो ये भूमध्य सागर और इसको लाल सागर को जोड़ने का काम करती है सुएज नहर। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा यहाँ पर, इस प्रकार ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर झीलों का सही क्रम है। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर झीलों का जो है सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण की ओर सुएज नहर क्षेत्र में झीलों का मतलब क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगी कौन सी, लेक टिमसा। लेक टिमसा के बाद सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी कौन सी, लेक मंजला। फिर आ जाएगी लेक टिमसा, फिर आ जाएगी कौन सी, ये ग्रेट ब्रिटर लेक, फिर आ जाएगी लिटिल विटर लेक जो है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो इनका सही क्रम यही है कि लेक मंजाला पहले है, फिर लेक टिमसा, फिर ये ग्रेट बिटर लेक है, फिर लिटिल बिटर लेक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।